हेलो बच्चों, मैं हूं अरुण कुमार सुधांशु केमिस्ट्री क्लासेस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का चर्चा किए थे। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये वैसा सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। किसका नियम का पालन करता है? राउल्ट का नियम। नहीं, वहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो था वह सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट है उसके पार्शियल वेपर प्रेशर के योग के बराबर था। नहीं, वहां पर डेल भी मिक्सचर भी जीरो था, डेल एच मिक्सचर भी जीरो था। ए कंपोनेंट का जो अंतःक्रिया बल होता है और बी कंपोनेंट का जो अंतःक्रिया बल होता है और दोनों के मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनता है ए बी, उसका जो अंतःक्रिया होता है सब आपस में क्या था? बराबर था। सब आपस में क्या था बाबू? वो बराबर था। ये था आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या था? कि ये वैसा सॉल्यूशन था जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता था। ठीक है ना, मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वह बराबर नहीं होता था जितना भी कंपोनेंट है सबके पार्शियल वेपर प्रेशर के योग का। यानी उसका डेल भी मिक्सचर भी जीरो नहीं था, डेल एच मिक्सचर भी जीरो नहीं था। नहीं, और उसमें कंपोनेंट ए का जो अंतःक्रिया होती है और कंपोनेंट बी का जो अंतःक्रिया होती है, वो सॉल्यूशन जो बनता है ए बी, उसके अंतःक्रिया की सभी आपस में जो है बराबर नहीं होता था। तो आज उसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक राउल्ट के नियम से जो डिविएशन होता था, मतलब विचलन होता था, तो राउल्ट के नियम से जो विचलन होता था उसके आधार पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। मतलब राउल्ट के नियम से डिविएशन के आधार पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? तो पहला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, अनादर्श विलयन पॉजिटिव विचलन प्रदर्शित करता है। दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन, मतलब अनादर्श विलयन जो है वह नेगेटिव विचलन प्रदर्शित करता है। तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वह है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा पॉजिटिव डिविएशन। देखिए फर्स्ट हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा पॉजिटिव डिविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या शो करेगा? पॉजिटिव डिविएशन। अब देखिए पॉजिटिव डिविएशन शो करने का तरीका होता है, कारण होता है, शर्त होती है। कौन कौन सी शर्त होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट हम ऐसे कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। पालन नहीं करेगा, बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा तो या तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के योग से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। लेकिन पॉजिटिव डिविएशन जब भी शो करेगा तो वहां पर बड़ा हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे, जब लिख देते हैं, जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर जब आप नॉन एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, ठीक है, जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर राउल्ट के नियम से कैलकुलेट किया गया वेपर प्रेशर के मान से अधिक हो जाता हो तो पॉजिटिव डिविएशन प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी हमने पॉजिटिव डिविएशन पढ़ने जा रहे हैं। पॉजिटिव डिविएशन फर्स्ट पॉइंट हम लोग जान रहे हैं कि जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर होता है
नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, मतलब प्रयोग द्वारा जो वेपर प्रेशर निकालेंगे हम, और राउल्ट के नियम से कैलकुलेट किया गया वेपर प्रेशर, ठीक है, राउल्ट के नियम से जो कैलकुलेट किया जाएगा वेपर प्रेशर, उससे अगर अधिक हो जाता है, समझ आएंगे ये कौन सा डिविएशन है बाबू, पॉजिटिव डिविएशन होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन। देखो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग क्या मानते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को हम लोग मानेंगे पीएम। ये पीएम यानी मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो बड़ा होगा। इससे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम क्या था याद करो, पी ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी बी मोल फ्रैक्शन बी, यही पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है, पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट बी होता है, ठीक है। यानी अगर ऐसा कंडीशन हो तो समझ जाते हैं कि यह नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो है, क्योंकि ये तो बराबर है नहीं, राउल्ट नियम का पालन कर नहीं रहा है, क्योंकि पीएम बराबर होता है इसका, तब ये राउल्ट का नियम का पालन करेगा, तो पालन नहीं करता, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये मिक्सचर का वेपर प्रेशर जो होगा वो बड़ा हो जाता है, किसके, तो कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर से, तो समझ जाते हैं कि ये पॉजिटिव डिविएशन करेगा किसमें, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है। अब यानी राउल्ट के नियम से एक और परिभाषा निकाले थे कि P डैश ए मतलब कंपोनेंट ए का जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर यहाँ बराबर नहीं होगा, यानी बड़ा हो जाएगा किससे, तो पी ए इंटू मोल फ्रैक्शन बी से, यानी जो P डैश बी जो है वो बड़ा होगा पी बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी से। मतलब अगर ये सब कंडीशन हो रहा है तो समझ जाते हैं कि ये हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डिविएशन प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देखिए, इसका रीजन क्या होगा, कारण क्या हो सकता है इसका, रीजन मतलब कारण क्या होगा, क्यों इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, घटेगा तो क्यों घटेगा। तो आइए हम लोग पढ़े थे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में यहां जो सॉल्यूशन एक तरफ ए है और एक तरफ बी है, और दोनों को मिला दिए तो सॉल्यूशन ए भी बना नहीं। अब सॉल्यूशन ए भी जब बना तब याद रखो कि यहां पर क्या है कि इस द्रव ए का बहुत सारे इसमें अणु है, आपको बताए हुए कि द्रव का ए का बहुत सारे अणु है, और इस अणु में क्या है कि इस अणु में ए के बीच बॉन्ड बना हुआ है, द्रव का बहुत सारे अणु है, तो एक अणु दूसरे अणु से क्या है जुड़ा हुआ रहता है, तो ए का इसमें बॉन्ड बना हुआ है। अब जब बॉन्ड बना हुआ है तो इस ए के बीच एक हम लोगों का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, जिसको हम लोग इंट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं आकर्षण बल, ठीक है, इसको अंतरान्विक आकर्षण बल भी कर सकते हैं, ठीक है, अंतःक्रिया भी कर सकते हैं। अब बताइए यहां पर एक द्रव बी है, द्रव बी, तो द्रव बी का भी बहुत सारे अणु है इसमें, नहीं, द्रव बी का भी बहुत सारे अणु है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बी अणु और बी अणु में भी एक बॉन्ड बना हुआ है, अगर बॉन्ड बना हुआ है तो उसमें भी एक आकर्षण बल है, मतलब इसमें भी एक क्या है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, मतलब इसमें भी आकर्षण बल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि अब दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, दोनों को मिलाएंगे क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा, ए बी फिर ए बी ए बी, मतलब क्या हुआ कि जब दोनों को मिलाएंगे तो ए बी बड़ा अणु बन जाएगा। तो यहाँ पर जो दो सॉल्यूशन बना है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा ए बी, इसके बीच भी क्या है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, इसके बीच भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। अब बताओ कि इसमें क्या होता है कि जब पॉजिटिव डिविएशन जब होता है तो वहां पर द्रव ए के बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है और बी के बीच भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा, मतलब ए का बहुत सारे अणु है उसके बीच एक आकर्षण बल लगेगा, और बी का भी अणु है उसके बीच भी एक आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। अब मिला देंगे तो ए भी बन जाएगा, नहीं, उसके बीच भी एक आकर्षण बल होगा। तो इसमें पॉजिटिव डिविएशन जब भी दिखाता है तो वहां पर ए मतलब सिर्फ द्रव शुद्ध अवस्था में जब द्रव है उसके बीच जो आकर्षण बल, अशुद्ध अवस्था में जब द्रव बी है उसके बीच जो आकर्षण बल होगा वह बल यहाँ पर क्या हो जाता है, जायदा हो जाता है। कब, जब दोनों को मिला देने से सॉल्यूशन बनता है उसके आकर्षण बल से, ठीक है, जब सॉल्यूशन बनता है तो उसका वहां पर आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम जाता है, आकर्षण बल क्या होता है, कम जाता है, नहीं। अब बताओ कि इसमें द्रव ए के बीच आकर्षण बल अधिक है
और बीबी के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल बहुत अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही इसमें आकर्षण बल अधिक है एक अणु दूसरे अणु को क्या करेगा, खींचेगा। जैसे ही आकर्षण बल ए अणु के बीच अधिक है तो एक दूसरे के बीच आकर्षण बल क्या होगा, खींचेगा। नहीं खींचेगा तो बताओ अणु इवेपोरेट होगा, मतलब वो अणु वाष्पन बनना चाहेगा जल्दी नहीं, मतलब उसका वाष्पन बहुत कम होगा। फिर बी का भी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, समझ आएंगे, बी के अणु भी एक दूसरे से खींचेगा और वह जल्दी वाष्प होना नहीं चाहेगा, मतलब कम वाष्प होगा। जब भी कम वाष्प होगा तो उसमें कम दाब लगेगा। ठीक है, अब बताओ, अब जब दोनों को मिला देंगे सॉल्यूशन, इसके बीच आकर्षण बल बहुत कम गया। क्या हो गया, आकर्षण बल कम गया। जब भी आकर्षण बल कमेगा तो क्या एक अणु दूसरे अणु को खींचेगा, नहीं, मतलब वो एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा। जब एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा, ये जो हमारा ए बी अणु है, अगर ये ऊपर भागना चाहेगा क्या होगा कि ये वाष्प बनेगा और वाष्प बन के इस पर क्या लगेगा, दाब लगाएगा। मतलब आकर्षण बल कम है तो ज्यादा दूर भागेगा। जैसे ही ज्यादा दूर भागेगा तो ये ऊपर की ओर भागना चाहेगा, उतना अधिक दाब लगाता है, नहीं उतना अधिक दाब लगाता है। तो यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर इसलिए बढ़ जाता है यहाँ पे पॉजिटिव डिविएशन में कि कंपोनेंट ए का जो आकर्षण बल होगा और कंपोनेंट बी का जो आकर्षण बल होगा उससे ए बी मतलब सॉल्यूशन का जो आकर्षण बल होगा उससे क्या होगा, अधिक होगा। इस सब का इससे क्या कम होगा, जिसके कारण क्या होता है, ये वाष्प दाब बढ़ जाता है। तो क्या आकर्षण बल कम होने के कारण कम खिंचाव होगा, यानी ज्यादा वाष्पन होना चाहेगा और ज्यादा वाष्प बनेगा ज्यादा दाब लगेगा। नहीं तो यानी आपसे पूछेगा, अगर कह सकता है कि पॉजिटिव डिविएशन में ये जो सॉल्यूशन का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वह ज्यादा होता है किससे, पी ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी बी मोल फ्रैक्शन बी से। क्यों, तो कहोगे कि क्योंकि इसमें जो ए का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और बी का जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, अधिक होता है। ये पॉजिटिव डिविएशन में ऐसा होता है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं, अगर इसका कारण पूछेगा तो यही बताना कारण। यहाँ पर आपको लिखना होगा पॉजिटिव डिविएशन में ए के बीच, या इसे लिखो पॉजिटिव डिविएशन में ए और बीबी ए और बीबी अणुओं के बीच, ए और बीबी के अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल ए बी अणुओं के बीच, अंतराण्विक बल से अधिक होता है, कब होता है, ये पॉजिटिव डिविएशन में होता है। ठीक है, तो नॉन आयनिक सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो करता है कब, जब नॉन आयनिक सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर राउल्ट के नियम से कैलकुलेट किए गए वेपर प्रेशर के मान से क्या जाता है, अधिक हो जाता है, तो पॉजिटिव डिविएशन पॉजिटिव करता है। बस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएम होता है, अगर ये बराबर हो जाएगा इससे समझ आएंगे पॉजिटिव डिविएशन है, या पार्शियल वेपर प्रेशर इससे बराबर हो जाएगा तो भी, या बी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर बराबर तो भी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ए फोर्स का अट्रैक्शन और बी फोर्स का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसके कारण कम वेपर बनता है। कम वेपर बन नहीं, कम वेपर बनेगा कम वाष्प लगेगा और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। नहीं, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। सॉरी, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण कम वेपर बनता है और कम वेपर बनेगा तो कम दाब लगाएगा और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। कम है तो अधिक वेपर बनाएगा और अधिक वेपर बनाएगा तो अधिक दाब लगाएगा। बस रीजन दिया है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट समझ लीजिएगा और उतार लीजिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते जाते हैं।
पॉइंट नंबर इसका दूसरा, पॉइंट नंबर दूसरा में क्या है कि आपको पॉजिटिव डिविएशन जब प्रदर्शित करता है, हम यहां पर लिखेंगे कि पॉजिटिव डिविएशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के आयतन में परिवर्तन पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव डिविएशन जब होगा तो उसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन का आयतन में परिवर्तन क्या होगा, धनात्मक ही होगा। ठीक है, मतलब हम समझ गए यहां से कि हमारा जो यहाँ पर आयतन में परिवर्तन को डेल भी मानेंगे और सॉल्यूशन है तो इसलिए मिक्सचर हो जाएगा mx। तो आयतन में परिवर्तन किसका, मिक्सचर का, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब ये आयतन में परिवर्तन पॉजिटिव होगा तो कुछ तो मान होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यानी इसका मतलब है ये हमारा आयतन में परिवर्तन मिक्सचर का है वह 0 से बड़ा होता है। पॉजिटिव डिविएशन जब में शो करता है तो वहां पर आयतन में परिवर्तन मिक्सचर का वह 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, वो 0 से हमेशा बड़ा होगा। अब देखिए इसका भी रीजन क्या होगा, इसका भी कारण क्या होगा, कारण हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि ये ऐसा क्यों होगा। अब बताइए कि यहाँ पर हमको बताए हुए थे कि एक तरफ ए लिए हुए एक तरफ बी लेते हैं, दोनों को मिलाने पर सोल्यूशन ए बी बनता है। अब यहाँ पर क्या है कि तरफ ए अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है और बी अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो अधिक होता है ए बी के आकर्षण बल से। अब बताओ, अभी हम बताए हुए थे कि इसमें आकर्षण बल अधिक है, इसमें भी आकर्षण बल अधिक है। ठीक है, आकर्षण बल इसमें भी अधिक है, इसमें भी अधिक है। अब जैसे ही इसमें आकर्षण बल अधिक है तो एक अणु दूसरे अणु को अपनी ओर खींचेगा, यानी जैसे ही एक अणु दूसरे अणु को अपनी ओर खींचता है इसका मतलब सिकुड़ रहा है। जब ये सिकुड़ रहा है तो उसका आयतन भी छोटा हो रहा है। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि ए द्रव ए के बीच आकर्षण बल अधिक है और बी के बीच आकर्षण बल अधिक है। इसका मतलब ये हमारा जो V1 होगा और ये हमारा V2 होगा वो छोटा आयतन है और इसमें आकर्षण बल अधिक है। ये हमारा जो V फाइनल होगा, ये हमारा जो V फाइनल मतलब क्या, अंतिम आयतन जो होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इस सॉल्यूशन AB का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है इस दोनों से। जैसे ही कम होगा तो यानी क्या होगा कि एक अणु दूसरे अणु से दूर भागेगा, जैसे ही दूर भागेगा तो फैलेगा, जैसे ही फैलेगा उसका आयतन बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है हमारा V फाइनल का आयतन, यानी यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि V फाइनल मतलब वॉल्यूम जो है वो अंतिम, फाइनल मतलब अंतिम, आयतन अंतिम जो है वो V फाइनल ग्रेटर होता है किससे, V1 V2 से। अब बताओ यहाँ पर हम लोग डेल भी अगर निकालने जाएंगे तो क्या होगा, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, तो यानी यहाँ पर लिखेंगे ना कि V फाइनल माइनस V1 प्लस V2। अब आकर्षण बल अधिक है, आकर्षण बल अधिक है तो आयतन छोटा हो जाएगा, ऐसे आकर्षण बल कम है तो दूर भागेगा, जैसे ही दूर भागेगा तो आयतन फैलेगा, नहीं फैलेगा तो क्या होगा, इसका आयतन बड़ा हो जाएगा। नहीं, अब बताओ छोटा में से बड़ा, सॉरी यहाँ पर आयतन बड़ा है और यहाँ आयतन छोटा है। अब बताओ ये बड़ा में से छोटा घट रहा है क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा में छोटा घटेगा तो उसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा ना। नहीं, जैसे मान लो कि इसका आयतन हम इसका आयतन हम 10 ml मान लेते हैं, ठीक है, और इसका आयतन 20 ml मान लेते हैं। जब दोनों को मिला दिए इसमें आकर्षण बल कम हो गया, जैसे कम होगा तो अणु एक दूसरे से दूर भागेगा, दूर भागेगा तो क्या होगा, आयतन फैल जाएगा, बढ़ेगा। तो इसका हम मान लेते हैं कि 40 ml, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर V फाइनल 40 ml है माइनस V1 प्लस V2 मतलब 10 और 20 कितने हो जाएगा, 30, कितने आएगा 10 ml। ये तो मान पॉजिटिव है ना, 10 ml पॉजिटिव में है। तो इसका कारण क्योंकि पॉजिटिव डिविएशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन की आयतन में परिवर्तन क्या होता है, धनात्मक होता है, मतलब डेल V मिक्सचर बराबर पॉजिटिव होता है, यानी ये 0 से बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि हम लिखेंगे क्योंकि AA का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और BB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, अधिक होता है। नहीं, क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो जैसे ही इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है, इसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है, तो अणु एक दूसरे के क्लोजली आएंगे, क्लोज आएंगे, यानी नजदीक आएंगे, नजदीक आएगा साइज सिकुड़ेगा तो आयतन छोटा होगा। इसका क्या होगा, आकर्षण बल कम है तो एक दूसरे के नजदीक नहीं आएगा, दूर रहेगा, आयतन फैलेगा मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए धनात्मक होता है। समझ गए।
तो यानी पॉजिटिव डिविएशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के आयतन में परिवर्तन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव क्यों होता है आपको समझा दिए हैं, इतना आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो हमको लगता है बहुत ईजी है ये सब कोई चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसा भी क्वेश्चन पूछे आप लोग बना सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 3। अब नंबर पॉइंट पॉजिटिव डिविएशन क्या है, हम ऐसे कहेंगे पॉजिटिव डिविएशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के इंथैल्पी में परिवर्तन पॉजिटिव होता है। देखो पॉजिटिव डिविएशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन की इंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब क्वेश्चन पॉजिटिव कैसे होता है सब हम समझा रहे हैं, खाली कॉन्सेप्ट खाली लेते जाइएगा, आसानी से कॉन्सेप्ट लेते जाइएगा बाबू, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, नीट IIT JEE एडवांस सभी में क्वेश्चन पूछता है। तो कैसे होता है, मतलब हम समझ गए कि पॉजिटिव डिविएशन में आइडियल सॉल्यूशन का इंथैल्पी का मतलब होता है यहाँ उष्मा, 11th में पढ़े होंगे हीट चैप्टर में। इंथैल्पी का मतलब क्या होता है, उष्मा, हीट। इंथैल्पी का मतलब हीट। तो बताओ परिवर्तन को डेल, इंथैल्पी को हम लोग एस सूचित करते थे, डेल एच। और इंथैल्पी में परिवर्तन सॉल्यूशन का मतलब मिक्सचर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी हम समझ गए कि इंथैल्पी में परिवर्तन जो हमारा मिक्सचर का होगा वह 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। इंथैल्पी में परिवर्तन जो मिक्सचर का होगा वो हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। वो हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। एकदम फिक्स है कि हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। इसका रीजन, इसका कारण, तो देखिए कारण बस सबका जड़ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इसको हम इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं। नहीं तो आप लोग सबका जड़ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबका जड़ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब देखिए यहां से आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि डेल एच मिक्सचर पॉजिटिव होता है। कैसे पॉजिटिव होगा आपको वो समझा रहे हैं। अब थोड़ा यहां ध्यान दो, ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ए है तो इसके बीच जो आकर्षण बल होगा और इसके बीच भी आकर्षण बल है और इसके बीच भी आकर्षण बल, इसका आकर्षण बल क्या है, कम है, और इस दोनों का आकर्षण बल ज्यादा है। यानी क्या होगा कि आप जब सोल्यूशन बनाइएगा तो यहाँ पर क्या है, द्रव ए अणुओं के बीच बॉन्ड है। द्रव अगर शुद्ध द्रव है तो ए अणुओं के बीच बॉन्ड है, और फिर शुद्ध द्रव बी है तो बी के बीच भी आकर्षण बल है, और मिलाने जाएंगे तो ए बी के बीच भी आकर्षण बल है। तो अब बताओ इसको और इसको मिलाएंगे तो पहले क्या होगा, जब शुद्ध द्रव ए है शुद्ध द्रव बी है, दोनों को मिलाएंगे तो पहले क्या होगा कि द्रव ए के बीच जो बॉन्ड है वो विखंडित होगा, मतलब टूटेगा। बस सबसे पहले ये ए के बीच मतलब सोल्यूशन बनने से पहले ये बॉन्ड क्या होगा हमारा, ये बॉन्ड हमारा विखंडन, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमारा बॉन्ड विखंडन, इसमें भी बॉन्ड विखंडन, ठीक है। अब जैसे देखो, जैसे यहाँ पर द्रव ए है, यहाँ द्रव बी है, इसके बीच भी बॉन्ड है, इसके बीच भी बॉन्ड है। जब मिलाएंगे क्या होगा कि ये आपस में बॉन्ड तोड़ेगा, ए भी आपस में बॉन्ड तोड़ेगा, नहीं, और तब जाकर ए बी बनेगा। जब दोनों को मिलाएंगे तो अपनों के बीच बॉन्ड तोड़ेगा तब दोनों मिलेगा ना। तो अब जैसे ए बी के बीच बॉन्ड बनेगा, मतलब यहाँ पर हमारा जो है ये हमारा बॉन्ड निर्माण होगा। ये हमारा बॉन्ड क्या होगा बाबू, निर्माण होगा। ये हमारा बॉन्ड निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड निर्माण होगा तो बॉन्ड विखंडन होने में अगर इसको यहाँ के बीच का अगर बॉन्ड अगर तोड़ते हैं तो इसमें ऊर्जा देना पड़ेगा। मतलब बॉन्ड विखंडन में उष्मा अवशोषित होता है। बॉन्ड विखंडन में उष्मा क्या होता है, अवशोषित होता है, ठीक है।
यहाँ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल है। अब बताइए कि यहाँ पर जो है ए के बीच जो बॉन्ड विखंडन है उसमें उष्मा क्या होता है, अवशोषित होता है। उसमें उष्मा क्या होता है, अवशोषित होता है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा देना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बी के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब बी और बी अणु एक दूसरे से क्या है, आकर्षित है। अब इसके बीच भी बॉन्ड विखंडन है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी उष्मा अवशोषण होगा। उष्मा क्या होगा, अवशोषण, मतलब इसमें भी उष्मा लेगा नहीं, मतलब ए के बीच बॉन्ड विखंडन करने के लिए उष्मा देना पड़ेगा, मतलब, और बीबी के बीच भी बॉन्ड विखंडन के लिए उष्मा देना पड़ेगा। अब बताइए कि अब इस दोनों को मिलाएंगे, ए बी के बीच बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड निर्माण में उष्मा क्या होता है, उत्सर्जित होता है, मतलब उष्मा निकल जाता है। तो इस बॉन्ड निर्माण में उष्मा क्या होगा, उत्सर्जित होगा। उष्मा क्या होगा, उत्सर्जित होगा। अब यहां पर जानना है कि ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ए के बीच जो आकर्षण बल है और बी के बीच जो आकर्षण बल है वह ए बी के बीच का आकर्षण बल से क्या अधिक है। तो अधिक है तो इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक उष्मा लेना पड़ेगा, तो इसमें अधिक बॉन्ड उष्मा लेता है। और यहां पर आकर्षण बल क्या है, कम है इससे। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड निर्माण होने में कम उष्मा उत्सर्जित होगा, तो अधिक उष्मा लिया और कम उष्मा उत्सर्जित किया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें और भी उष्मा बचा हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि अगर 10 रुपया मेरा खर्चा है, ठीक है, अब 12 रुपया मेरा इनकम है, तो 12 रुपया मेरे पास आया और 10 रुपया निकल गया, तो पर भी 2 रुपया तो बचा ना, तो वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, धनात्मक है। वही बात है कि इस दोनों कंपोनेंट का जो आकर्षण बल है वो अधिक है, तो इसके बीच बॉन्ड विखंडन करने के लिए अधिक ऊर्जा लगेगा। और यहाँ पर आकर्षण बल कम है, इसका मतलब बॉन्ड निर्माण होने में कम उष्मा निकलेगा, तो अधिक उष्मा लिया और कम उष्मा निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच उष्मा और है, मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव है नहीं, ये क्या है, डेल एच पॉजिटिव हो गया। तो यानी क्या हुआ कि डेल एच मिक्सचर पॉजिटिव होता है और डेल एच मिक्सचर वो 0 से बड़ा होता है, मतलब कोई भी वैल्यू 0 से बड़ा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है वैल्यू। क्यों, तो क्योंकि ए और बी के बीच जो हमारा आकर्षण बल होता है वह ए बी जो सॉल्यूशन है उसके आकर्षण बल से अधिक होता है, जिसके कारण इस ए और बी के कंपोनेंट के बीच बॉन्ड विखंडन में अधिक उष्मा लगता है और ए बी के बॉन्ड निर्माण में कम उष्मा उत्सर्जित निकलता है, जिसके कारण यह डेल एच क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है ना, ये किसका था, पॉजिटिव डिविएशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन का इंथैल्पी परिवर्तन था। नहीं तो पॉजिटिव डिविएशन में जब इंथैल्पी परिवर्तन होगा तो वह हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका ये रीजन था। ठीक है, अब हम ये 3 कंडीशन था, तीनों कंडीशन हम लिख दिए। आइए अब हम चलते हैं इसका ग्राफ में। इसका ग्राफ देखिएगा। ग्राफ में हम क्या करेंगे कि यहां पर एक लिए इसको इस टाइप से कर दीजिए। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ए बराबर 0 रख दीजिए। अब इधर जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहां पर मोल फ्रैक्शन ए का मान 1 हो गया। अब यहां पर मोल फ्रैक्शन बी बराबर 1 रख देंगे और यहां पर मोल फ्रैक्शन बी बराबर 0 रख देंगे। अब बताइए कि यहां से इधर जाने पर द्रव ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है और इधर आने पर बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। नहीं तो आप लोग पढ़े थे एक कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वह समानुपाती होता है मोल फ्रैक्शन ए का, मतलब मोल फ्रैक्शन ए जैसे ही बढ़ेगा तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ एक तरह से स्ट्रेट लाइन दे देंगे। ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ गया है वो पार्शियल वेपर प्रेशर गया है।
तो यहां पर जो ये हमारा P डैश A है वो क्या है, PA इंटू मोल फ्रैक्शन A है। अब देखिए इसका भी एक ग्राफ इस तरफ खींचेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, इससे थोड़ा बड़ा करेंगे, ऐसा नहीं है, इसको आप बड़ा करेंगे, इसको एक छोटा कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा गया है इधर, ये मोल फ्रैक्शन B का पड़ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा P डैश B बराबर PA अब मोल फ्रैक्शन A, ठीक है। अब टोटल जो है सॉल्यूशन का वेव प्रेशर हो जाएगा, नहीं, लेकिन ये तो टोटल PM बराबर होता नहीं है, यहाँ पर PM मिक्सचर जो होगा वो ग्रेटर देन होता है PA मोल फ्रैक्शन A अब प्लस PB मोल फ्रैक्शन B का। तो यानी क्या हुआ कि यहां पर बड़ा नहीं होता है, सॉरी बराबर नहीं होता है, यहां पर बड़ा होता है, नहीं, ये जो हमारा जो है ये बड़ा हो जाएगा, ये भी यहां पर बड़ा हो जाएगा। जब ये बड़ा होता है इसका ग्राफ इस तरह से उठता है, थोड़ा ऊपर उठा के ग्राफ खींच देंगे, ठीक है। फिर ये भी पार्शियल वेव से बढ़ रहा है तो थोड़ा इससे कर देंगे, जब ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा तो ऑलरेडी ये भी बढ़ जाएगा, नहीं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव डिविएशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। तो ठीक है, ये ग्राफ को याद रखिएगा, ये पॉजिटिव डिविएशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया, ठीक है। क्योंकि अब सभी का पार्शियल से बढ़ रहा था, इसलिए ग्राफ को उठा दिए, नहीं अगर रखते तो ये आइडियल सॉल्यूशन हो जाता, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देखिएगा, इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन जब बनता है तो उसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। जब सॉल्यूशन बनता है तो उसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर कोई भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, वह कम होने का मतलब हुआ कि H बॉन्ड टूटेगा नहीं, तब जाकर कोई सॉल्यूशन बनेगा, यानी वहां पर फोर्स कम हो जाएगा। एग्जांपल में आपको बताते हैं, H बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड ले लेंगे हम लोग, जैसे H2O वाटर प्लस बेंजीन ले लेते हैं, वाटर प्लस बेंजीन, ये हमारा क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो है, लेकिन ये सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच देखो, वाटर के बीच क्या होता है, H बॉन्ड होता है, और H बॉन्ड इसमें भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स रहता है, और इसमें जो रहता है इसमें वांडर भी से वांडर वाल फोर्स होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग। अब दोनों मिलेगा तो यहाँ भी बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ भी बॉन्ड टूट जाएगा, मिलके जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही कम बॉन्ड वाला, मतलब बहुत ही कमजोर बॉन्ड वाले होंगे, नहीं। एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, वाटर ले लो अब प्लस टॉलिन, टॉलिन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल ले लो, तीसरा एग्जांपल हो जाएगा CCl4 प्लस CHCl3, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसमें ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। चौथा ले लो मीथेनॉल, मीथेनॉल प्लस बेंजीन, ये सब क्या है, पॉजिटिव डिविएशन दिखाने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको आप लोग उतार लीजिएगा, ग्राफ उसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। मिटाते हैं, चलिए अब नीचे से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा नेगेटिव डिविएशन, नहीं। अभी का टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा डिविएशन शो करने जा रहे हैं, निगेटिव डिविएशन को शो करेगा, नहीं, मतलब अनादर्स विलयन जो होगा वह निगेटिव डिविएशन, मतलब निगेटिव विचलन प्रदर्शित करता है। अब ये निगेटिव डिविएशन कैसे प्रदर्शित करता है उस पर हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला इसका पॉइंट होगा, पॉजिटिव डिविएशन में क्या था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर था वह ज्यादा था राउल्ट के नियम से कैलकुलेट किए गए वेपर प्रेशर से, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसका,
तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर होगा वो राउल्ट के नियम से कैलकुलेट किए गए वेपर प्रेशर का मान कम होगा। से क्या होगा, उसका कम होगा। यहां पर हमने फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर राउल्ट के नियम से कैलकुलेट किया गया वेपर प्रेशर के मान से कम होता है। सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर राउल्ट के नियम से कैलकुलेट किए गए वेपर प्रेशर के मान से क्या होता है, कम होता है। अब बताओ सॉल्यूशन का जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर को, मतलब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम लोग क्या मानते थे, पीएम, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो लेस देन होगा, मतलब कम होगा, किससे, तो राउल्ट के नियम से जो हम वेपर प्रेशर निकालते हैं उससे, तो क्या पी ए मोल फ्रैक्शन ए, पी बी मोल फ्रैक्शन बी, ठीक है। अब इससे ये क्या हो गया, कम हो गया, यानी इसमें और भी हो जाएगा, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर पी डैश ए जो है वो भी लेस देन होगा पी ए मोल फ्रैक्शन ए से, और हमारा पी डैश बी भी होगा वो भी लेस देन होगा पी बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी से। अगर ये सब कंडीशन हो तो समझ जाते हैं कि कौन सा डिविएशन दिखाई देता है, तो निगेटिव डिविएशन। कौन सा डिविएशन दिखाई देता है, निगेटिव डिविएशन दिखाई देता है। इसका रीजन क्या होगा, तो अभी हम बताए थे कि जैसे हम यहाँ ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है, दोनों को मिलाएंगे तो ए बी सॉल्यूशन बनता है। इसका भी बहुत सारे अणु है, इसका भी बहुत सारे अणु है, और दोनों मिलेगा तब ये बनेगा। इसका मतलब है कि इसमें ए के बीच भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये आकर्षण बल होता है, ये आकर्षण बल होता है। यहां पर बी और बी के बीच भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और फिर सॉल्यूशन बनेगा तो ए बी के बीच भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसका वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है, ये हमको देखना है, इसका ज्यादा क्यों होता है। तो कहता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब बनाता है कंपोनेंट, तो जैसे यहाँ ए कंपोनेंट है तो ए का भी बहुत सारे अणु है, यहाँ बी कंपोनेंट है, बी का भी बहुत सारे अणु है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ए के बीच भी बॉन्ड, ए के भी बीच बॉन्ड है और बी के भी बीच बॉन्ड है, उसके बाद दोनों को मिलाएंगे तब ए भी बनेगा। इसका मतलब हुआ कि ए के बीच बॉन्ड टूटेगा, इसके बीच बॉन्ड विखंडन होगा, और इसके बीच बॉन्ड विखंडन होगा, इसके बीच बॉन्ड का निर्माण होगा। यानी इसका मतलब है कि इसका वेपर प्रेशर कम होता है, इसका वेपर प्रेशर मतलब क्या, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, मतलब एबी का वेपर प्रेशर कम होगा। इसका मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब इसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आकर्षण बल बहुत अगर अधिक होता है तो एक अणु दूसरे अणु से काफी नजदीक होते हैं, और जैसे ही एक अणु दूसरे अणु से काफी नजदीक होंगे तो क्या वह अणु इवेपोरेट होगा, नहीं, वाष्पन कभी नहीं होगा। जब वाष्प बनेगा ही नहीं तो क्या दाब उतना लगाएगा, नहीं, मतलब बहुत कम वाष्प बनता है। यानी याद रखना कि यहाँ पीएम मतलब क्या, सॉल्यूशन का जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर होता है वह कम है, यानी इसका मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सॉल्यूशन का इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, और इस सब का वेपर प्रेशर कम है कंपोनेंट का, इसका मतलब इस सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। यानी ए कंपोनेंट के बीच आकर्षण बल कम है, आकर्षण बल कम है तो ज्यादा वाष्पन होगा कोई भी अणु, और जैसे ही ज्यादा वाष्पन होगा, वाष्प बनेगा तो वह ज्यादा दाब लगाएगा। नहीं, इसका भी कम है, बी का भी आकर्षण बल कम है तो बी का भी अणु एक दूसरे से दूर भागेगा, मतलब वाष्पन बनेगा। जैसे ही ज्यादा वाष्प बनेगा ज्यादा दाब लगाएगा। इसके बीच आकर्षण बल कम है, इसके बीच अगर आकर्षण बल कम है तो एक अणु दूसरे अणु को आकर्षित किए हुए रहेगा, ये एक दूसरे से दूर भागेगा नहीं, और जब ये एक दूसरे से दूर भागेगा नहीं तो वाष्प बनेगा नहीं, बहुत कम वाष्प बनेगा, बहुत कम वाष्प बनेगा तो बहुत कम दाब लगेगा। नहीं, तो यानी इसका मतलब है
कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होता है वह कंपोनेंट के पार्शियल डेरिवेटिव योग से कम होता है नेगेटिव डेविएशन में। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि कंपोनेंट ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है वह सॉल्यूशन ए बी के फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इसलिए ऐसा होता है। इसका रीजन मतलब इसका ये रीजन है, ये कारण है। अगर इसका कारण पूछेगा तो यही कारण कि ए का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बी का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लेस देन होता है ए के फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से, ठीक है ना। और ये किस में होता है? तो नेगेटिव डेविएशन में होता है। तो यहां से हम लिख देते हैं, देखो ए और बी अणुओं के बीच, ए और बी अणुओं के बीच हमारा जो अंतरान्विक आकर्षण बल होता है। अंतरान्विक आकर्षण बल ए बी अणुओं के अंतरान्विक आकर्षण बल से कम होता है। अंतरान्विक बल से क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा किस में होता है तो नेगेटिव डेविएशन में होता है। चलिए, ये फर्स्ट पॉइंट था नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन का, इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब मिटाते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? निगेटिव डिविएशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डिविएशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के आयतन परिवर्तन निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। निगेटिव डिविएशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन का आयतन में परिवर्तन क्या होता है? निगेटिव होगा। आयतन में परिवर्तन क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी अब हम समझ गए हैं कि आयतन में परिवर्तन मतलब क्या? डेल भी मिक्सचर, सॉल्यूशन का जो डेल भी मिक्सचर होगा वो नेगेटिव आएगा, या नहीं तो यहां हमारा जो डेल भी मतलब आयतन में परिवर्तन जो मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन का जो होगा वह 0 से कम होगा, 0 से लेस देन जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा? बस सब रीजन है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का। जितना भी रीजन है सभी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का है। अब देखिए इसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और इसमें फोर्स मतलब ए कंपोनेंट के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन देखिएगा और बी कंपोनेंट के बीच जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन देखिएगा कम होता है। और जैसे ही फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होता है तो इसका मतलब है कि इसका अणु एक दूसरे से दूर भागेगा। जब ये दूर भागेगा तो इसका फैलाव होगा। जब ये फैलेगा तो इसका आयतन भी तो बढ़ेगा ना, यानी इसका आयतन ज्यादा होता है। अब देखिए इसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, इसमें आकर्षण बल, सॉल्यूशन में जो ए बी अणु होता है उसमें आकर्षण बल ज्यादा है। इसका मतलब क्या? एक अणु दूसरे अणु को ज्यादा आकर्षित किए हुए रहता है। जितना ज्यादा आकर्षित करेगा वो उतना ज्यादा साइज का सिकुड़ेगा, जितना ज्यादा सिकुड़ेगा उतना आयतन छोटा होगा। इसका मतलब है कि अगर इसका आकर्षण बल कम है, इसका भी आकर्षण बल कम है, इसका आयतन ज्यादा होगा क्योंकि आकर्षण बल कम है, एक दूसरे से दूर भागेगा। जैसे ही दूर भागेगा तो आयतन भी फैलेगा। इसका आकर्षण बल ज्यादा है, एक दूसरे से नजदीक आएगा तो साइज सिकुड़ेगा, आयतन छोटा होगा। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम होगा, जैसे यहाँ देखिए कि अगर इसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम है, मतलब इसका आयतन मतलब ए कंपोनेंट का आयतन 10 ml है और बी कंपोनेंट का जो आयतन होता है इसको हम लोग 30 ml मान लेते हैं, ठीक है, और इसका आयतन 20 ml हो जाए, ठीक है। तो आयतन में परिवर्तन क्या होगा? तो सॉल्यूशन के आयतन में से इस कंपोनेंट के आयतन को घटाना होगा। अब बताओ यहां से 20 में से इसके आयतन जाएगा। बताए हुए थे कि V फाइनल में होता है V1 प्लस V2, तो V फाइनल मतलब इसका 20 ml, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 10 40 कितने आएगा? -20, मतलब 0 छोटा हो गया, निगेटिव वैल्यू आ गया नहीं। तो यानी इसका भी रीजन होगा कि निगेटिव डिविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। क्यों? तो क्योंकि डेल बी मिक्सचर निगेटिव होता है या 0 से कम होता है। इसलिए होता है कि
ए कंपोनेंट का जो आकर्षण बल होता है और बीबी कंपोनेंट के बीच का जो आकर्षण बल होता है वह एबी मतलब सॉल्यूशन के आकर्षण बल से कम होता है, आकर्षण बल से कम होता है। जैसे आकर्षण बल से कम होगा इसका आयतन कम होगा, उसका आयतन इसका आयतन ज्यादा होगा, उसका आयतन कम होगा, उसका वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि ये डेल भी मिक्सचर निगेटिव होता है, ये भी क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव डिविजन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन आयतन में परिवर्तन निगेटिव होता है, क्यों होता है अभी हम समझा ही दिए हैं। चलिए तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, निगेटिव डिविएशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन, निगेटिव डिविएशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के इंथैल्पी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के इंथैल्पी में परिवर्तन, इंथैल्पी में परिवर्तन निगेटिव होता है। ठीक है ना, नेगेटिव डिविएशन इंथैल्पी में भी परिवर्तन क्या होता है, नेगेटिव। इंथैल्पी का मतलब बताए हुए थे कि ये उष्मा होता है, क्या होता है ये उष्मा। अब बताइए इंथैल्पी को एसोसिएट करते हैं परिवर्तन डेल, इसमें डेल एच सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर का जो होगा वो निगेटिव होगा, आई भी निगेटिव होगा, तो समझ आएंगे कि डेल एच सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर जो होगा वो 0 से छोटा होगा, 0 से क्या होगा, ये छोटा होगा। आप समझ आइए 0 से छोटा होगा, इसका भी रीजन है, कारण है, ऐसा क्यों। देखिए आपको बताए थे कि ए और बी को मिलाएंगे तो ए बी बनता है, तो ए और बी को मिलाएंगे तो पहले ए कंपोनेंट जो हो गए वो अपनों के बीच बॉन्ड तोड़ता है, मतलब ए के बीच का बॉन्ड क्या होगा, वो विखंडन होगा। ठीक है, अब बॉन्ड विखंडन में उष्मा अवशोषण होता है, उष्मा क्या होता है, अवशोषण, मतलब उष्मा मतलब हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब देखिए बी को भी इसमें मिलाने के लिए बी के बीच अपनों के बीच बॉन्ड तोड़ेगा, तो यहां भी बॉन्ड विखंडन होगा। जब ये बॉन्ड तोड़ेगा तो इसमें भी उष्मा अवशोषण मतलब उष्मा लेगा, मतलब इसमें हीट लेगा, बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट को लेना पड़ता है। ठीक है ना, और आपको बताए हुए थे यहाँ पे कि ए बी जब बनेगा तो पहले ए के बीच बॉन्ड टूटेगा, फिर बी के बीच बॉन्ड टूटेगा, मिलेगा तो ए बी के बीच बॉन्ड बनेगा, यानी बॉन्ड निर्माण होगा। ठीक है, और जब बॉन्ड निर्माण होता है तो उसके बीच उष्मा क्या होता है, निकलता है। कोई चीज अगर बनता है तो उसमें से हीट निकलता है, ठीक है, यानी उत्सर्जित होता है। यानी यहां पर जो है उष्मा जो होगा, उष्मा उत्सर्जित होता है। ठीक है, उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो अब देखिए कि ये डेल एच मिक्सचर निगेटिव कैसे होगा। अब बताओ कि ए के बीच आकर्षण बल और बी के बीच आकर्षण बल क्या है, ए बी के आकर्षण बल से कम है। अब बताओ इसके बीच आकर्षण बल कम है, तो आकर्षण बल कम है तो बॉन्ड विखंडन में कम उष्मा लगेगा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको बहुत कम उष्मा लगेगा, क्योंकि अगर कमजोर है तो उसको जल्दी ये तोड़ देते हैं, मतलब एनर्जी बहुत कम लगता है। तो बताओ कि यहां पर क्या आकर्षण बल कम है, इसका भी आकर्षण बल कम है, इसमें भी कम उष्मा लेगा, इसमें भी कम उष्मा लेगा। लेकिन इस दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है उसमें आकर्षण बल ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी निकलेगा ना, क्या होगा, ज्यादा एनर्जी निकलेगा। बताओ लिया कम, इसमें उष्मा लिया कम और निकाला ज्यादा, तो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। जैसे खर्चा 8 रुपया और इनकम 5 रुपया, तो क्या होगा, 3 रुपया तो कहीं से तो हमको कर्जा लेना पड़ेगा। तो वही बात है यहाँ पे कि ए और बीबी से ये ए बी बनता है, तो ए के बीच बॉन्ड विखंडन तोड़ने में कम उष्मा लेगा और बीबी के बीच भी बॉन्ड विखंडन के लिए कम उष्मा लेगा। लेकिन ए बी का जो निर्माण होगा उसके लिए हमको उष्मा उत्सर्जित ज्यादा होगा, तो उष्मा ज्यादा निकलता है। जब ये उष्मा उत्सर्जित ज्यादा हो जाता है तो वहां पर डेल एच मिक्सचर निगेटिव होता है, यानी उसका वैल्यू 0 से कम होता है, उसका वैल्यू 0 से क्या होता है, कम हो जाता है। नहीं, यही रीजन होगा कि डेल एच नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम होता है, जिसके कारण इसमें उष्मा अवशोषण कम होता है और उष्मा का उत्सर्जित ज्यादा होता है, इसलिए डेल एच
मिक्सचर जो है वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, निगेटिव क्यों हुआ आप समझ गए होंगे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम लोग जानेंगे। ठीक है, ग्राफ में भी उसी प्रकार से ये हम ले लेंगे। यहां पर मोल फ्रैक्शन a बराबर 0, तो यहां पर मोल फ्रैक्शन a बराबर 1, यहां पर मोल फ्रैक्शन b का 1 रखेंगे, यहां पर मोल फ्रैक्शन b का 0। अब इधर मोल फ्रैक्शन a बढ़ रहा है, इधर मोल फ्रैक्शन b बढ़ रहा है, तो इधर जो ये लाइन खींच रहे हैं, ये लाइन क्या है कि मोल फ्रैक्शन a बढ़ रहा है, इसका मतलब ये पार्शियल प्रेशर a का होगा, यानी Pa बराबर होता है Pa मोल फ्रैक्शन a। ये थोड़ा ऊंचा ले जाएंगे। ठीक है, ये P डैश B का होगा, P डैश B बराबर PB या मोल फ्रैक्शन B, ये टोटल प्रेशर होता है। आप जानते हैं कि नट आइसोलेशन बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होगा तो ये जो सॉरी ये लेस देन होगा, EB बराबर नहीं होता है लेस देन होगा, और जब ये लेस देन होगा क्या होगा कि ये प्रेशर थोड़ा नीचे से जाएगा। जब ये प्रेशर लेस देन होगा तो प्रेशर थोड़ा नीचे से जाएगा। प्रेशर नीचे गया, इसका भी प्रेशर ऑलरेडी घट जाएगा, नहीं नीचे हो जाएगा। जब नीचे होगा तो ये क्या हो गया, पीएम जो है वो लेस देन हो गया P डैश A प्लस P डैश B का। ये हमारा निगेटिव डिविएशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। ये निगेटिव डिविएशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिएगा। ठीक है ना, इसका एग्जांपल नेगेटिव डिविएशन की एग्जांपल समझने के लिए आप ऐसे समझिएगा कि इसमें उसमें H1 कोई ऐसा कंपाउंड लेते थे जिसका H1 टूट जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कंपाउंड लेंगे जिससे H1 बनेगा। ठीक है, तो H1 बनेगा तो इसमें ये भी एग्जांपल है, ज्यादा ऑब्जेक्टिव में आता है वो। ठीक है, चाहे वो नीट हो, IIEEE या IIT JEE मेन एडवांस सबका एग्जाम का हो, तो इसमें भी है। देखिए CHH3 ये कंपाउंड ले लेंगे, यहाँ X मतलब हो जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, प्लस नाइट्रोजन ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग ग्रुप। ठीक है, एग्जांपल का ये ट्रिक है आपका कि ये ट्रिक है कि नेगेटिव डिविएशन में कौन कौन लेते हैं उसका ट्रिक है ये। ठीक है ना, तो मतलब क्या, ये कोई एक कंपाउंड लेंगे और ऐसा ग्रुप लेना है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन उपस्थित होगा। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर CHCl3 लेते हैं, इसका नाम क्लोरोफॉर्म होता है। इसका नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। अब प्लस C2H5OH, तो इसमें ऑक्सीजन है, यानी क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल को अगर मिला देते हैं तो निगेटिव डिविएशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है। नहीं, फिर देखो CHCl3, अब प्लस हम लोग एसीटोन ले लेंगे। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखते हैं, इधर भी CH3, इधर भी CH3। अब देखो यहाँ H है, O है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन हो जाएगा। ठीक है, CHBr3, ठीक है ना, CHBr3 प्लस ले लो C2H5OH हो गया, एसीटोन हो गया, यहाँ पर आप ले सकते हैं CHBr3 हो गया, एसीटोन हो गया, एसिटिक एसिड ले लो। ठीक है, ये सब क्या है, नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ अति एग्जांपल है। क्लोरोफॉर्म, C2H इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, CHBr3, एसिटिक एसिड, इस सब में H बॉन्ड बनता है। नहीं, यहां सब में H बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक और हम इसमें एग्जांपल बताते हैं, इसको लिख लीजिएगा पहले। एक और भी एग्जांपल है। ठीक है, इस एग्जांपल में आप क्या कीजिएगा कि वाटर ले लीजिएगा, अब प्लस कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाएंगे तो वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो बनाएगा, लेकिन उस सॉल्यूशन में निगेटिव डिविएशन शो होगा। ठीक है, जैसे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर प्लस H3, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर प्लस HCl, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर प्लस H2SO4,
ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये सब एग्जाम्पल जो है वो नॉन आइडियल सोल्यूशन का है, लेकिन इस सब सोल्यूशन में निगेटिव डिविएशन शो करता है। ठीक है, उसको एग्जाम्पल को उतार लीजिएगा। हो गया। अब देखिए यहाँ पे बाबू कि क्वेश्चन में क्या होता है, आप लोग को बताते हैं कि एक बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, और पॉजिटिव डिविएशन तथा निगेटिव डिविएशन में अंतर स्पष्ट करें। यहां से दो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए बीबीआई है क्या, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछता है पॉजिटिव डिविएशन तथा निगेटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन तथा निगेटिव डिविएशन में अंतर। ये दो क्वेश्चन है, इस बिहार बोर्ड में आ जाता है। इस साल भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहां पे क्या करोगे, एक तरफ आदर्श लिखोगे, आदर्श विलयन, और एक तरफ अनादर्श लिखोगे। ठीक है, एक तरफ आदर्श लिख दिए, एक तरफ अनादर्श भी लिख दिए। ठीक है, तो आदर्श विलयन में हम लोग क्या क्या पर याद करो, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर में हम लोग जानते थे कि वहां पर पीएम जो है वो बराबर होता था पीए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पीबी मोल फ्रैक्शन बी। यहाँ पर क्या था, पीएम जो है वो बराबर नहीं होता था, पहला ये अंतर हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। पीएम बराबर नहीं होता था पीए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पीबी मोल फ्रैक्शन बी। ये पहला अंतर हम लोग बताए थे, ये पहला अंतर बताए थे नहीं। दूसरा अंतर देखिए, दूसरा अंतर में क्या था कि इसका डेल एच मिक्सचर जो होगा वह जीरो था, मतलब आदर्श विलयन में इंथैल्पी में परिवर्तन शून्य था, लेकिन इसमें क्या था कि डेल एच मिक्सचर जो है वह शून्य नहीं था, या तो बड़ा था या छोटा था, निगेटिव वाला था या पॉजिटिव आता था। तीसरा अंतर देखिए इसमें, तीसरा डिफरेंस, डेल वी मिक्सचर जो होगा, डेल वी मिक्सचर ये भी जीरो था, लेकिन इसमें क्या था, डेल भी मिक्सचर जो हमारा होगा, डेल भी मिक्सचर वो जीरो नहीं होता था। यहां हमारा डेल भी मिक्सचर जो है जीरो नहीं होता था। चौथा क्या था डिफरेंस इसमें, चौथा था कि ए ठीक है, और बी बी, ए कंपोनेंट था और बी बी कंपोनेंट था। ए और बी बी का जो हमारा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ए और बी का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन था, ठीक है, वो बराबर था ए बी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का, नहीं बराबर था ए बी का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन था वह ए बी के फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से क्या था, ये बराबर था। लेकिन कैसे बराबर था, ए बी का जो हमारा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो बराबर नहीं था ए बी के फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का, बराबर नहीं था। ये अंतर लिख दोगे। उसी तरह से इसमें भी अंतर लिखोगे, पॉजिटिव डिविएशन था, नेगेटिव डिविएशन में अंतर। तो एक तरफ लिखोगे यहां पे पॉजिटिव डिविएशन, और यहां पर लिखोगे नेगेटिव डिविएशन। यह हमारा एक है पॉजिटिव डिविएशन और एक क्या है, नेगेटिव डिविएशन। तो पॉजिटिव डिविएशन भी आपको बताए थे। पॉजिटिव डिविएशन क्या था कि ये हमारा पीएम जो है वह ग्रेटर देन होता था पी ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी बी मोल फ्रैक्शन बी। इसमें क्या था कि पीएम मतलब सॉल्यूशन में मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर था वो लेस देन था पी ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी बी मोल फ्रैक्शन बी, यही अंतर था ना। चलिए दूसरा अंतर क्या था, दूसरा अंतर था इसमें डेल एच मिक्सचर वो पॉजिटिव होता था, इसमें क्या था कि डेल एच मिक्सचर नेगेटिव होता था। यानी इसको हम जीरो से ग्रेटर देन भी कर सकते हैं, इसको जीरो से लेस देन भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे भी सकते हैं डेल एच मिक्सचर जीरो से बड़ा था और डेल एच मिक्सचर जीरो से
लेस देन था। क्या तीसरा अंतर आपको बताए थे कि आयतन जो होगा में परिवर्तन वो पॉजिटिव होगा, नहीं, यानी इसको डेल भी मिक्सचर 0 से बड़ा होगा। इसमें क्या था अंतर, डेल भी मिक्सचर नेगेटिव था, यानी डेल भी मिक्सचर 0 से लेस देन था। डेल मिक्सचर 0 से क्या था, लेस देन था। आइए चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट में क्या था, याद करो कि इसका प्रेशर ज्यादा था, यानी ए और बी का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ग्रेटर, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा था किससे, ए बी के फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। इसमें क्या था, इसमें लेस देन हो जाएगा, इसमें होगा ए और बी एफ से फोर्स, ओ से ऑफ ए से एट्रैक्शन। ए और बी का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन था वह क्या था, लेस देन था ए बी के फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, और आज का क्लास यहीं तक। ठीक है ना।